मेरे ख्याल से सिर्फ नॉर्मल रूल्स रखे हुए हैं, हैंड सैनिटाइजर वगैरह जैसे कि बिल्कुल यहाँ एंट्रेंस में रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका धनक की दुनिया में बहुत 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 वेलकम। ये मेरा नया चैनल है। दूसरा चैनल जो मेरा पुराना चैनल था वो मैंने जो है उसको बंद कर दिया है। उसके दूसरे रीजंस हैं तो उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो मैं गाड़ी में इंटरेस्ट ले कर रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त जा रही हूँ डॉक्टर के पास। यस, लेकिन मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं है, कोई फ्लू खांस वगैरह था कुछ नहीं है। बात यह है कि मेरे पाँव में आ गई थी मोच कुछ हफ्तों पहले, तो उसकी भी एक अलग कहानी है कि मैं सिर्फ एक मोच की वजह से डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ, मैं वापसी में बताऊँगी क्योंकि अभी जो है मैं लेट हो रही हूँ थोड़ा, मुझे पहुँचना है। तो लेकिन हाँ, मास्क वगैरह इसलिए मैंने पहने या ग्लव्स वगैरह इसलिए नहीं क्योंकि जो हमारा जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ से 60 किलोमीटर की राडियस तक जो है उस टाउन से 0 केसेस हैं कोरोना वायरस के। तो हम लोग बहुत ही क्लियर में है यहाँ पे डेनमार्क में, एटलीस्ट जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरी फैमिली है। तो इस वजह से और जो हमारी फैमिली क्लिनिक जो है, घर का क्लिनिक जो है, वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे, यानी कि अराउंड 7 किलोमीटर और समथिंग। तो इसलिए जो है मुझे मास्क वगैरह की उन्होंने मैंने निकलने से पहले वेबसाइट पे देखा तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था कि आप मास्क पहन के आए, ग्लव्स भी होने चाहिए, ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि मैं कीरोप्रैक्टर के पास भी जाती रही हूँ, वहाँ पे कीरोप्रैक्टर के पास भी ऐसा कुछ नहीं कि आप मास्क पहन के जाओ या कीरोप्रैक्टर ने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 60 किलोमीटर की राडियस में मेरे घर से, यानी कि मेरे टाउन से लेके जो 60 किलोमीटर की जो राडियस है वहाँ 0 कोरोना वायरस केसेस है। तो हम बहुत ही सेफ हैं, इसलिए एटलीस्ट इस एरिया में तो मास्क या ग्लव्स का कोई ऐसा रूल नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ नॉर्मल रूल्स रखे हुए हैं, हैंड सैनिटाइजर वगैरह जैसे कि बिल्कुल यहाँ एंट्रेंस में रखा हुआ है। तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास से, और रीज़न ये था कि मैं क्यों गई थी मोच की वजह से डॉक्टर के पास। वो ये है कि जब से मैं 16 साल की थी तब से मेरा पाँव में मोच आती रहती है, सेम पाँव, और साल में एक बार 2 साल में एक बार आती रहती है। लास्ट टाइम जब मेरे पाँव में मोच आई थी तो उसको 4 साल हो गए हैं। तो लास्ट टाइम जब मेरे पाँव में मोच आई थी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अब पाँव बहुत ध्यान से रखना और अपने पाँव का ख्याल रखना, दोबारा मोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेट करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे जो लिगामेंट्स और टिश्यूज का प्रॉब्लम है वो जो है वक्त के साथ साथ इतना यानी कि बढ़ गया है, खराब हो गया, क्योंकि मोच आती रही और वो रुकी नहीं थी। तो वो वापस मेरे टाइट नहीं हो रहे हैं लिगामेंट्स और टिश्यूज का जो भी मसला है, तो वो अब ऑपरेट करके ही ठीक होंगे। तो मैं फिर ऑब्वियसली काफी ख्याल रख रही थी अपने पाँव का, इसलिए शायद 4 साल तक मोच भी नहीं आई और दर्द भी काफी बेहतर हो गया था मेरे पाँव में, क्योंकि वरना तो मोच आती रहती थी, मेरे पाँव में दर्द रहता ही था। ऐसा नहीं है कि मेरे पाँव में ऐसा कोई भी दिन नहीं हो सकता मुझे दर्द ना हो, मुझे दर्द की आदत हो गई थी ऐसे जैसे। तो ये जो 4 साल का जो गैप था, ये पहला वक्फा इतना लंबा रहा मेरे पाँव की मोच में, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी बेहतर। और मैंने अभी नई जॉब शुरू की तो उसमें जो है मेरा पाँव मुड़ गया। अब मुड़ गया, फिर मैं छुट्टी भी नहीं कर रही थी, छुट्टी भी नहीं ले सकती क्योंकि नई जॉब है, मैं इतनी छुट्टियां भी नहीं ले सकती। वरना ये है कि अगर आपके पाँव में मोच आती है तो आपको कम से कम 6 वीक्स जो है, आप एटलीस्ट मेरे केस में कि अगर मेरे पाँव में मोच आती है मुझे कम से कम 6 हफ्ते तक अपने पाँव का बहुत ख्याल रखना है, कम से कम वॉक करनी है। तो फिर डॉक्टर ने ये बोला कि वो मुझे दोबारा जो है स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेंगे, हॉस्पिटल में ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट के पास, और फिर मैं वहाँ जाऊंगी और वो दोबारा चेकअप करेंगे मेरे पाँव का, फिर वो बताएंगे कि
क्या करना है, ऑपरेट वाकई करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जहां तक मुझे रियलाइज हुआ है, मेरी जो है लोअर बैक की प्रॉब्लम भी रही है शुरू से, जब तक मैं 18 साल की थी, 17-18 साल की उम्र से रही है। तो अगर मैं आज उस चीज को रियलाइज करूँ या उसको दोबारा से सोचूं, तो मुझे लगता है कि मेरी मोच की वजह से मेरी बैक में प्रॉब्लम रही है। क्योंकि हमेशा जो है मेरे टांग से ऊपर को मेरी लोअर बैक में दर्द गई, कभी लोअर बैक से नीचे टांग में नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रीजन है मेरी कमर की दर्द का, और अगर वाकई ये रीजन है, तो मैं तो कहती हूँ हो जाए ऑपरेट, ताकि पाँव का भी मसला ठीक हो, कमर का भी मसला 2 in 1, एक तीसरा 2 निशाने हो जाए। बहरहाल अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके जो है सारा और या मेरे हस्बैंड जो है मेरा वेट कर रहे हैं, और हम लोगों को फिर थोड़ा सी जरा शॉपिंग करनी है, क्योंकि हम लोगों ने खरीदा है नया सोफा। उसकी डिलीवरी जो है आएगी, नए सोफे की डिलीवरी हफ्ते को आएगी, और मैंने ना कुशन्स लेना है इस नए सोफे के साथ मैचिंग करके, अपनी सेटिंग के साथ मैचिंग करके, जो मेरे घर में है। तो मैंने नेट पे भी काफी ऑप्शंस देखे थे, लेकिन मुझे यानी कि मैं बहुत कंफ्यूज थी। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं आए, पर मैं कंफ्यूज थी कि मैं यानी कि कौन सा लूँ। आई थिंक कभी कभी होता है कि आपकी कंफ्यूजन जो है सामने से देख के दूर हो जाती है, ना कि नेट पे। तो इसलिए हम लोग जरा निकलेंगे। और सॉरी अगर मेरा इंट्रो थोड़ा जो है शॉर्ट हो गया था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और मुझे जाना भी था, टाइम भी नहीं था। मुझसे जो है प्लान व्लॉग्स नहीं होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा आज मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंग हो रहा है, आज ये ऐसा दिन है कि मैं अपनी लाइफ जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं फिर व्लॉग कैमरा उठा लेती हूँ, व्लॉग करने लग जाती हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं होता। तो आज भी इसी तरह हुआ, तो इसलिए इंट्रो जो है मेरा शॉर्ट हो गया टाइमिंग की वजह से। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, ये इंट्रो उनके लिए है। मेरा नाम धनक है और मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, लेकिन 10 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ जो है आइसलैंड आ गई थी, आइसलैंड मूव हो गई थी। लेकिन आइसलैंड मूव होना कोई सडन डिसीजन नहीं था, वो मेरी लाइफ में कभी ना कभी तो होना ही था। क्योंकि 1993 से मेरे अब्बू की साइड के काफ़ी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो 1993 से आइसलैंड में ही थे, इंक्लूडिंग माई अब्बू। वो 1996 में चले गए थे आइसलैंड। तो हम लोगों को कभी ना कभी तो डेफिनेटली आने था। तो 2002 में हम लोग भी आ गए थे, जब मैं 10 साल की थी। तो यस, ब्रॉट अप इन आइसलैंड। और फिर शादी मेरी हुई 11 अगस्त 2013। और उसके बाद हम लोग शादी के 1 साल बाद जो है मैं डेनमार्क शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो हम लोग को डेनमार्क भी आए हुए अब 6 साल होने वाले हैं, और शादी को 7 साल होने वाले हैं। मेरी एक बेटी है और जिसको आप अभी बाद में मिलेंगे। बट या मैं बस अब घर पहुंचने वाली हूँ, तो उनको तैयार करती हूँ सबको। वैसे तो मैंने कहा था कि तैयारी रहना, मैं आने वाली हूँ, फिर आगे निकलते हैं। मैंने बस थोड़ा सा अपने आप को टचअप करना है। मेरे बाल देखो कैसे कर्ली बाल जो है मेरे, बम ऐसा लग रहा है बम फटा है। मैं जरा इनको थोड़ा सेट कर लूँगी निकलने से पहले। चलें बैठे गाड़ी में। आप अपनी सैंडल क्यों नहीं पहन लेती बेटा? ये जूते आपने पहन लिए बिना सॉक्स के। ड्रेस पहन के हैं सैंडल अपनी। बाथरूम में है, मैंने बाथरूम में देखी थी। आप बीच पे से आई थी ना जब स्ट्रांड पे से, तो फिर आप बाथरूम में ले गई थी। That is the long one. This is the one. I think the size is 40-60. Yes, take one like this. It's there. Oh, I will just take that one and I will just ask. They can maybe arrange for me. This is the one that you are. Yes, that and This 2 ones are green, going 1 to- pink. I think I will have to ask. Yeah. जी, अब आपको भी कुछ नजर आ गया ट्राई करने के लिए। हम आए और इनके लिए कुछ ना लें, ऐसा कभी हो सकता है? क्या देखना है? ट्राई करने। आप ट्राई कर लें, लेकिन लेने नहीं है, पता है ना? और क्यों? इधर देखिए, नानो ने पाकिस्तान से भेजे थे आपके लिए भी जूते। अभी बहुत हैं, ये वाले अभी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे ट्राई कर सकती हैं, लेकिन लेने नहीं है। ओके।
प्रॉमिस? हाँ जी। ये वाला ट्राई करेंगे। अच्छा है। हाँ जी, बहुत बड़ा है। देव नो, ये वाला नहीं। एक दिन कौन सा वाला क्यों? इधर 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 आओ। ये 1 मिनट। सारा ये देखो, इट्स रियली नाइस। वाओ, देखो ये वाला देखे। जी 1 मिनट 1 मिनट। So beautiful। ये देखो, घूमो, पूरा भी है आपको। वाओ, हाँ जी। क्या हो रहा है? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। मैंने पूछा क्या कर रही है? क्या कर रही है? खराब हो जाएगा। यो यो तो जी लोगों, हमारी शॉपिंग हो चुकी है। मैं आपको शॉपिंग बाद में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया, क्योंकि मैं डेफिनेटली हाँ जी बहुत की है। नहीं, मैंने तो जो मुझे लेना था मैंने क्वेश्चन उसके कवर्स ही लिए। मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लिया है। मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ मुझे पता होता है मुझे क्या लेना है और मैं वो बस उठाती हूँ और मैं लेके आ जाती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं करती, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो, कुछ भी हो, मैं उतना ही लेती हूँ। मुझे पता होता मुझे क्या चाहिए, बस जाओ और ले लो, मैं वक्त नहीं लगाती। तो वो मैंने किया है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं जब सोफ़ा आ जाएगा और हम मैं ड्राइंग रूम में वो नया सोफ़ा सेटिंग जो भी है वो करूंगी, तो फिर मैं वो वीडियो बनाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर लुक, और तब मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया, किस तरह से लिया। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं घर। है सारा? हाँ जी। घर मेरी मामा के चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। करना नहीं भूलना, याद से याद से प्लीज आप लोग याद से करना लाइक